अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने में हमको कहाँ कहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। और ये हर नमाजी को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन बातों से ना आशना है, उन्हें मालूम नहीं है। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और समझें कि हमें कहाँ कहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है ना नियत करके तकबीर तहरीमा कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधते हैं। और बांधने के फौरन बाद आप क्या पढ़ते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आप ये पढ़ते हैं। मैंने ये पढ़ करके इसलिए बता दिया कि बहुत सारे लोगों को सही याद ना हो, या याद हो तो कुछ उसमें गड़बड़ी हो तो सही कर सकें। तो आपने सना पढ़ लिया, तो इसके बाद आपको पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको यहाँ ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना है कि नहीं? यहाँ पढ़ना आपके लिए सुन्नत है। उसके बाद आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दो सूरतें हैं इसकी। या तो आप सूरे फातिहा के बाद फौरन कोई सूरत पढ़ते हैं, जैसा कि अक्सर लोग अम्मा पारा की सूरतें पढ़ा करते हैं, 30वें पारे की अक्सर लोग जो है ना। तो आप अगर सूरे फातिहा के बाद फौरन कोई सूरत पढ़ते हैं, मसलन सूरे कौसर पढ़ते हैं, सूरे इखलास पढ़ते हैं, या कोई सी भी आप सूरत पढ़ते हैं, तो आप जब सूरत शुरू करें तो उससे पहले भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना आपके लिए मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए, चूंकि इन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो आपको पढ़ना जो है ना चाहिए। यहां आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब रही बात कि अगर आप कोई सूरत ना पढ़ करके दरमियानी सूरत पढ़ रहे हैं, मसलन आप ये पढ़ रहे हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, आप यहां पढ़ रहे हैं, तो यहां इख्तियार है। आप चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना बेहतर है कि नहीं? यहां जो है ना आपके ऊपर इख्तियार है कि आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। या कोई और ऐसी जगह से आप कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं, मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तो ये कोई सूरत नहीं है, बल्कि दरमियानी आयत आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी आपको इख्तियार है, आप चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें या चाहें तो न पढ़ें, लेकिन पढ़ लें तो बेहतर है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि आप जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो आपको वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, वहां भी आपको जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। आप दुआए मासूरा पढ़ते हैं, तो वहां भी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। तो ये जब भी आप नमाज पढ़ें तो इसका ख्याल करें कि आप चाहे सुन्नत पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, फराइज पढ़ें। तो जाहिर सी बात है, सुन्नत पढ़ रहे हैं 4 रकात, तो आपको सूरे फातिहा के बाद सूरतें पढ़नी है, कुरान पाक की आयतें पढ़नी है। तो अगर सूरत पढ़ रहे हैं तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना आपके लिए मुस्तहब है। और दरमियानी क़िराअत है तो आपके ऊपर इख्तियार है, चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपके लिए बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमने सना पढ़ लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, नहीं पढ़ा,
या सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ लिया लेकिन फौरन सूरत हमने मिला दिया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? तो नाजरीन आप जान लीजिए कि जो आप सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ये सुन्नत है, और सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिलाते हैं उससे पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ये मुस्तहब है। तो जाहिर है कि नमाज में कोई सुन्नत या मुस्तहब छूट जाए तो आपकी नमाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, कोई शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हम बिस्मिल्लाह छोड़ दिए तो हमारी नमाज नहीं हुई, ये सोच गलत है। अगर कभी कभार बिस्मिल्लाह पढ़ना आप भूल जाएं तो आपकी नमाज हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाजरीन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ लें कि हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। याद रहे कि चारों रकातों में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और अगर फर्ज है तो 2 रकात में सूरत मिलाते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर सूरत मिलाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना आपके लिए मुस्तहब है, या 20 से पढ़ते हैं तो आपको इख्तियार है, और अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो चारों रकातों में सूरतें आपको मिलानी होगी, तो चारों रकातों के सूरतों से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पढ़ना होगा। नाजरीन इस वीडियो में आपने जो बताया है उस पर अमल करें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आइंदा वीडियो में उसको सुधार लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।